अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी। मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करेंगे बात सबसे बड़े शहर में सबसे बड़ी लाकानूनियत की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से भी आज इंतहाई सख्त रिमार्क्स सामने आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चाइना कटिंग के अहम किरदार यूनुस मेमन ये सिंध का असल हुक्मरान है। जो चाइना कटिंग के अहम किरदार कनाडा में बैठकर कराची का सिस्टम चला रहा है। जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल को भी मुखातिब करके कहा कि क्या यहाँ आपकी हुकूमत है? यहाँ तो मुकम्मल लाकानूनियत है। समा ने 2 साल पहले ही कराची में चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात में यूनुस मेमन को बेनकाब किया था। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चाइना कटिंग के अहम किरदार यूनुस मेमन का जिक्र भी हुआ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कनाडा में मौजूद यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है, जो कनाडा में बैठकर कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिस्टम चला रहा है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करके कहा कि क्या यहाँ आपकी हुकूमत है? यहाँ तो मुकम्मल लाकानूनियत है। कराची में चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात में यूनुस मेमन के किरदार की निशानदही समा ने 2 साल पहले अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में की थी। समा ने बताया था कि केडीए, एमडीए और एलडीए में गैर कानूनी तामीरात का सिस्टम कैसे चलता है और इसमें यूनुस मेमन का क्या किरदार है। जिस सिस्टम को पहले मंजूर काका और शब्बीर बम्बार्ड चलाते थे, गुज़िश्ता कई साल से कनाडा में मौजूद यूनुस मेमन खालिद यूसुफी जलाल, जुबैर उर्फ डीसी और आतिफ अमरीकन की मदद से चलाता है। ज़राए के मुताबिक यही यूनुस मेमन एसबीसीए, केडीए, एमडीए और एलडीए में तकरीरियाँ कराता है। सरकारी ज़मीनों के मामलात में किंग मेकर के तौर पर जाने जाने वाले यूनुस मेमन के सिंध की अहम तरीन सियासी शख्सियत से करीबी ताल्लुकात हैं। इसी यूनुस मेमन का सिस्टम खाली सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात का काम मुमकिन बना देता है। एसबीसीए हो या केडीए, एलडीए हो या एमडीए, हर इदारे में अहम तकरीरियाँ यूनुस मेमन की ईमा पर ही होती हैं। यही सिस्टम मुअत्तल अफसरों को बहाल और मनपसंद पोस्टिंग भी दिला देता है। बदले में सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनना होता है और हर 2 नंबर और गैर कानूनी काम करके आमदनी का बड़ा हिस्सा सिस्टम को देना होता है। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। जमीनें खाली कराएं, कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। जितनी मशीनें चाहे लेकर जाएं, सब गिराएं, वरना आप खुद गिर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में चाइना कटिंग वाले 36,000 प्लॉट्स को वाक़गुज़ार कराने का हुक्म दे दिया। कश्मीर रोड से तमाम तजावुज़ात ख़त्म करने की भी हिदायत कर दी। अदालत उज़्मा ने अलादीन पार्क से जुड़े पवेलियन एंड क्लब को गैर कानूनी करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात गिराएं वरना आप गिर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को तंबीह कर दी। हुक्म दिया कराची में चाइना कटिंग वाले 36,000 प्लॉटों को वागुजार कराया जाए। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर को भी गिराने का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया कश्मीर रोड से तमाम तजावुज़ात का खात्मा करें, जितनी मशीनें चाहें लेकर जाएं और सब गिराएं। केडीए क्लब, स्क्वॉश कोर्ट, स्विमिंग पूल और दीगर तामीरात भी गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या सिर्फ अशराफिया के लिए सब सहूलतें हैं? अदालत ने कश्मीर रोड पर तमाम खेल के मैदान बहाल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा अगर कोई रुकावट डाले तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तस्वुर करेंगे। वाटर बोर्ड की वागुजार कराई गई जमीन पर पार्क न बनाने पर वाटर बोर्ड को भी झाड़ पिला दी। कहा आप हमारे साथ क्यों मगजमारी कर रहे हैं, हमारे हाथ से कुछ हो जाएगा। राशिद मिन्हास रोड पर यूबीएल कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल जमीन खाली कराने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची और कराची की इंतजामिया को एक भारी टास्क दे दिया है। 2 दिन में इतनी बड़ी तादाद में तजावुज़ात का खात्मा करना यकीनन चैलेंज से कम नहीं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। साल से सिंध का रोना रोने वाले मानते हैं कि कराची का हाल अच्छा नहीं, मगर क्या करें, कराची में माफियाज का राज है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया के सवाल पर सवालिया निशान बन गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची तबाहाल है। आज जब वजीर आला सिंध ने सूबे का हिस्सा न मिलने पर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई, बड़े बड़े अदाद और शुमार गिनवाए,
कितने पैसे मिलने थे और कितने नहीं मिल पाए, सब लिख कर लाए थे। मगर जब कराची की सूरत हाल पर सवाल हुआ, सारा हिसाब किताब माफियाज के खाते में डाल दिया। कराची की हालत ऐसी क्यों हुई? अनप्लान्ड ग्रोथ, माफियाज इधर काम करती रही, जो कब्जे कराए गए वो आप सबको पता है। कराची को अपना कहने वाले और हमें कहने वाले आप तो है ही नहीं इधर के, वो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। अपनी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी कबूल कर ली, मगर फिर लेकिन कर गए। बंदगी उसमें हर एक कसूरवार है, मैं अपने आप को भी कसूरवार कहता हूँ कि जो ये है, लेकिन और फिर लेकिन से आगे बढ़कर कहने लगे कि अब ऐसा भी नहीं जैसा आप लोग कहते हैं। इतनी बुरी भी नहीं है जितनी आप पेश करने की कोशिश करते हैं कराची की सूरत हाल। ये कैसा कराची है जहां सड़कें वफाक बना रहा है, फायर टेंडर वफाक दे रहा है, केपर वफाक की जिम्मेदारी है, ग्रीन लाइन वफाक मुकम्मल करेगा। 13 साल में सिंध हुकूमत ने कराची के लिए क्या किया है, और आज भी मुराद अली शाह वफाक और इंटरनेशनल मदद का इंतजार कर रहे हैं। खबरों में आगे देखिए, बड़े साहब हाजिर हो। सिंध के हालात की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि उन्हें सिंध में काम करने दिया जाए। कोशिश है कि सिंध हुकूमत से रब्ता करके दोबारा उनसे जो हमारे सियासी ताल्लुकात, तो पता नहीं इस्तवार कभी इनसे हो सकते हैं या नहीं, लेकिन इनके साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको इस्तवार वापस एक ट्रैक पे लाने की कोशिश करें, जिससे सिंध का फ़ायदा हो। सिंध हुकूमत से वज़ीर आला सिंध से रिक्वेस्ट है कि जो काम वफाक यहाँ पे करना चाहती है उसे करने दें। वज़ीर आला सिंध के बयान पर कराची वालों ने मुराद अली शाह को ही माफिया करार दे दिया। सिंध हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बोले अगर सब माफिया ही कर रहा है तो हम वोट भी माफिया को ही देंगे। अगर माफिया पावर में तो आपके इधर कुर्सियों पे बैठने का क्या फायदा भाई? अपना सारा कुछ माफिया के हाथ में दे, हम भी कल को माफिया को वोट दे के हम माफिया की तरफ जाएंगे कि भाई माफिया ही हमारे मसले हल करे। अगर आप मसले हल नहीं कर सकते तो भाई साइड पे हो जाओ। इनका कोई भी इदारा किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहा है सिवाय पैदागिरी के, रिश्वत के, हरामखोरी के। इनके अपने जो आबाई शहर हैं जहाँ से सिलेक्ट हो के आते हैं वही परेशान हैं। यहाँ तो ये सब लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तरक्की तो माशाल्लाह पंजाब में हो रही है, लाहौर में हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है। एक वाहिद कराची वालों को पीसा जा रहा है, हर चीज़ से जो ना तंगी की जा रही है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है आपके पास, सर्विस का निज़ाम नहीं है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बुरी हालत में है। एक के बाद एक चीज़ ख़राब है यहाँ की, तो अब बद से बदतर होती जा रही है और कोई पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। सारी गलियाँ, रोड सब उधड़े पड़े हुए हैं, सर्विस का निज़ाम सारा उल्टा पुल्टा होया हुआ, तो निज़ाम कहाँ से सही है? वज़ीर आला साहब की अपनी मनता के हम आवाम क्या कह सकते हैं इनको। कराची में बिगाड़ आया कहां से, एक बार फिर इसी पर बहस हो रही है। कराची के अंदर MQM का राज रहा, एक इशारे पर पूरा कराची बंद हो जाया करता था। शर्मिला फारूकी ने MQM पर जमीनों पर कब्जे का इल्जाम लगाया तो समा के प्रोग्राम 7 से 8 में ख्वाजा इजहार ने भी जवाब दे दिया। कहा टेंट लगाने पर पुलिस आ जाती है, जमीनों पर कब्जा होता रहा तो क्यों ना आई। वजीर आला 2008 से वजीर दाखिला है, ये इल्जाम अपने सर लें। कराची की जमीनों पर कब्जा किसने करवाया? समा के प्रोग्राम 7 से 8 में PP और MQM रहनुमाओं के एक दूसरे पर इल्जामात। कराची के अंदर जो है MQM का राज रहा और जिसे हम कहते हैं इजादारी रही। आपको याद होगा कि एक आवाज के ऊपर कराची बंद हो जाता। कराची में एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर जनाब शादी हॉल्स बने और ना जाने क्या क्या चीजें हुई, और वो एक ऐसा भी दौर था जब जनाब मुशर्रफ थे और MQM वाज ऑल इन पावर। सवाल हुआ ऐसा है तो जेल में क्यों ना डाला? बहुत आसान है ये किरण कह देना कि जेलों में डाल दो। हर चीज जेलों में डालने से हल नहीं हो जाती है। ये इमरान खान की हुकूमत नहीं है कि जो कोई आवाज उठाए, जो कोई बात करे जेल में डाल दो। आवाज उठाने वाला तो मजलूम होता है। आपने तो MQM को मुल्जिम ठहराया था। ख्वाजा इजहार ने इल्जाम का जवाब कुछ यूं दिया। कराची के अंदर जमीन पर अगर आप अपने घर के आगे स्वयं का टेंट भी लगाए ना तो सबसे पहले पुलिस आ जाती है। तो आप सोचे शहर में कब्जे होते रहे और वजीर आला साहब 2008 से होम मिनिस्टर हैं, ये कब्जों का भी इल्जाम अपने सर लेना फिर गए। ख्वाजा इजहारुल हसन ने जवाबी वार करते हुए कहा, जब से रोटी कपड़ा मकान की सरकार आई, रोटी के लिए हुई लड़ाई, कपड़ा मिला नहीं और मकानों पर कब्जा हो गया।
تو جناب बारिशें सर पर हैं और कराची में नालों के अतराफ से अभी तक तजावुज़ात का खात्मा नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुक्म दिया है कि कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाए। एडवोकेट जनरल को मुखातिब करके कहा कि सब कुछ आपकी नाक के नीचे होता रहा और आपको पता ही नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बरसाती नालों के अतराफ तजावुज़ात से मुतालिक केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर केएमसी के वकील ने बताया कि दर्जनों मुतासरीन ने एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल से स्टे ले लिया है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत उज़्मा को आगाह किया कि सिंध हाई कोर्ट ने भी कई केसेस में हुक्म इम्तनाद दे रखा है। सिंध हुकूमत ने स्टे की वजह से कार्रवाई रोक रखी है। एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन ने अदालत में ये एतराफ़ किया कि मुख्तलिफ महकमों ने गैर कानूनी लीज दे रखी है, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सख्त इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि गैर कानूनी लीज की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। जिस वक्त गैर कानूनी लीज दी गई, हुकूमत क्या कर रही थी? चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि सब कुछ आपकी नाक के नीचे होता रहा और आपको पता नहीं चला। तजावुज़ात तो हर हाल में खत्म करना होंगी। मुतासरीन के वकील ने अदालत में कहा कि सारे मकानात की लीज मौजूद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारी दस्तावेजात जाली हैं, जिनकी हकीकत सबको मालूम है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह गैर कानूनी लीज की बुनियाद पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुक सकती। अदालत उज़्मा ने ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नालों के अतराफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर गरीब की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम एदाद शुमार जाली हैं। क्या बनी गाला के महल्लात अमीरों और हवारियों को तरक्की हुई है? शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शदीद बदनज़मी के बाइस स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। इस तरह ना करे। क्या वो तरक्की बनी गाला के महल्लात और जनाब स्पीकर वो तरक्की आप एक मिनट अमीरों की और हवारियों की तरक्की है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो ये बजट का इजलास है, इसमें आप कोशिश करें कि एक दूसरे को नुक्ता नजर को सुना जाए प्लीज। गुर्बत, बेरोजगारी और एक दूसरे के मुफलिसी में झुल गए हैं। मैं 20 मिनट के लिए सस्पेंड करता हूँ, 20 मिनट के लिए। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर रोकी गई ताकि बजट के हकीकी आदाद शुमार आवाम तक ना पहुँचें। ऑपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 3 साल से कंटेनर पर से हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत 3 साल से कंटेनर पे खड़े होके हुकूमत करवाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं और आज भी हुकूमत ने ये कोशिश किया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो तकरीर है, जो रिस्पॉन्स है इस बजट पे, वो आवाम के सामने पेश ना हो, आवाम के सामने हक़ायक़ ना दिखाया जाए। जैसे मैंने बजट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स का वोट, खिलाफ का वोट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर किया है, वैसे ही अगर कोई कदम डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन ये फैसला करे कि ये मुनासिब वक्त है उस हमला करने के लिए, तो उसके लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स को वोट अवेलेबल है। पंजाब असेंबली की बात करते हैं। सूबे में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा होगा। कम से कम उजरत भी 20,000 रुपए कर दी गई। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमाबख्त ने बजट पेश कर दिया। पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। मजदूर भाइयों की कम से कम उजरत 20,000 रुपए मुहाना मुकर्रर की जा रही है। शोबा सेहत के तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई बजट 96 अरब रुपए है, जो कि माली साल के मुकाबले में 182% ज्यादा है। पंजाब की 100% आबादी को मुफ्त और मेयारी इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। 8
6360 प्राइमरी स्कूल एलिमेंट्री करने जा रहे हैं। तालीम का मजमूई बजट 442 अरब रुपए रखा गया है। आने वाले वक्तों में साउथ पंजाब एडीपी की ये किताब, जिसको अब बजट की दस्तावेज में शामिल कर दिया गया है, हकीकी मानों में जनूबी पंजाब के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होगी। 9 अरब रुपए की लागत से किलिंग यूथ फॉर इनकम जनरेशन का मंसूबा भी शुरू कर रही है। सूबे के तूल और अर्ज़ में 1769 तरक्कियाती स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान खूब शोर शराबा हुआ। अपोजिशन अरकान की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई, मगर सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त ने रुके बगैर अपनी तकरीर मुकम्मल की। पंजाब असम्बली में बजट पेश हो रहा है। सीटियां बजाने वाले कबूतर बाज नहीं बल्कि मुंतखब अरकान हैं। सूबाई वजीर खजाना की घंटे भर की तकरीर के दौरान अपोजिशन मुसलसल हुल्लड़बाजी करती रही। एक तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ नारे लगाकर वजीर खजाना को डिस्टर्ब करती रही, तो दूसरी तरफ हुकूमती अरकान डेस्क बजा बजा कर हाशिम जवां बख्त का हौसला बढ़ाते रहे। हाशिम जवां बख्त रुके बगैर बजट तकरीर करते रहे। इख्तिताम पर दुआ भी पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि वो अपने हबीब खातिमुल नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हमारे नेक अज़ाइम में कामयाबी अता फरमाए। क्या तनख्वाहों में 10% इजाफा काफी है? वजीर आला पंजाब से सवाल हुआ तो जवाब देने के लिए वजीर खजाना की तरफ देखा। खजाने के वजीर ने सारे सवालों के जवाब कल देने का कहा। पंजाब असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्या बोलना है, कितना बोलना है? वसीम अकरम प्लस। बोलने में प्लस नहीं, माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं। जी मैं एक बात करके फिर फाइनेंस मिनिस्टर की हैंड ओवर करूंगा। सवाल मुश्किल आ जाए तो पीछे हट जाते हैं, मगर ऐसे में पीछे वाला भी आगे ना आए तो क्या करें? ऐसा ही हुआ। क्या आप समझते हैं इस महंगाई के दौर में 10% इजाफे से आम आदमी का गुजारा हो जाएगा? सवाल शुरू होते ही बुजदार साहब समझ गए, इस गेंद पर नहीं खेलना। खजाने के वजीर को विकेट पर आने का कहा। इस महंगाई के अरे जवाब कौन देगा? बुजदार ने हाथ पकड़कर हिलाया, डाइस पर बुलाया। सवाल था गंदुम, जवाब चना आया। 11 बजे 90 शारा कायदे आजम में आए, सब सवालों के इंशाल्लाह आपको पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने पंजाब के बजट को नंबर्स का गोरख धंधा करार दे दिया। बोले कमर तोड़ महंगाई के दौर में आटे, चीनी, अद्वियात की कीमतें नून लीग के दौर से डबल हो गई हैं। एक तरफ टैक्स फ्री बजट तो दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। दोनों बातें एक दूसरे की नफी कर रही हैं। हर कीमत, चाहे वो आटे की है, चाहे वो चीनी की है, चाहे वो अद्वियात की है, मुस्लिम लीग नून के दौर से डबल है। मुझे आप 20,000 में एक महीने का गरीब आदमी का बजट बनाकर दिखा दे। जिस सांस में टैक्स फ्री बजट का ऐलान करते हैं, दूसरे ही लम्हे कहते हैं कि हम पेट्रोलियम लेवी में 20 से 25 रुपए इजाफा करेंगे। गरीब आदमी महंगाई की दुआइयां दे, उसके घर में भूख और फाका हो और हम एहतजाज न करें, इंतजार करो। अब अवाम और अपोजिशन मिलके तुम्हारा बंदोबस्त करें। पंजाब का बजट कम था, ये सिर्फ नंबर्स का गोरख धंधा था। हर वादा झूठ साबित हुआ। जो कंटेनर पर किया गया, अब इनका कंटेनर से उतरने का वक्त आ गया। पंजाब असेंबली में बजट इजलास के मौके पर हुकूमती खवातीन अरकान बजट के आदाद शुमार बताने के बजाय आए बाएं शाएं करती रही। आलू प्याज के रेट से भी लाइल्म निकली। शाहीन मशाल की रिपोर्ट देखिए। हर तरफ बजट की दुहाई है। अरकान पंजाब असेंबली हुकूमती बजट और घर के बजट से कितना वाकिफ हैं, खुद पे कितना बजट लगाती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। पंजाब के लिए कितना बजट मखसूस किया गया है? अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं देखती हूँ अभी। तो 200 अरब 200 मतलब अरब 656 अरब, हाँ आई थिंक। आपके अपने किचन
का कितना खर्च हो जाता है महाना? देखिए, मुझे उम्मीद है कि जहाँ पर हम लोग 30-40 हज़ार रुपया हमारा बजट बन रहा था एक जॉइंट फैमिली का, वो कम होकर 20-25 हज़ार हो जाएगा। तो महंगाई उनके लिए है जिनकी इनकम कम है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हमें वो इतना ज्यादा फील नहीं होता। लेकिन अगर आप चीज कहें तो मुझे एक चीज की रेट का पता है। आलू का क्या रेट होगा? 20 रुपए किलो है। और प्याज का नहीं पता। जी जी बिल्कुल, हम लेते रहते हैं सब्जियाँ, हर रोज तो रेट बदलते रहते हैं। अभी मैंने कुछ अरसे से लिया नहीं है। घर का बजट नॉर्मल आ जाता है तकरीबन 1.5 से 2 लाख। किचन का बजट तो मेरे ख्याल में महीने का तकरीबन 30,000 तक आ जाता है। तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया तो लग ही जाता है। बहुत ज्यादा महंगा ड्रेस नहीं है, ये एक लोकल ब्रांड का ड्रेस है। 5500 रुपीज। 4 से 5 हज़ार तक का जोड़ा आ जाता है। नए माली साल के लिए सिंध का बजट भी तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कल पेश करेंगे। तनख्वाहों में 20% और पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे मंसूर मुगैरी। तो बजट की ख़ास चीज़ें उसमें उसके मुताबिक 1450 अरब रुपए का ये सिंध हुकूमत का बजट है, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं होगा। कोई 250 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर रखे गए। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक से ज़्यादा पैसे रखे गए। तकरीबन 20% तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। पेंशन में 10% है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि जो छोटे मुलाजमीन जो ग्रेड 1 से 5 तक हैं, उनकी तनख्वाहें 25,000 तक करने के लिए बजट में पैसे रखे जा रहे हैं। और महकमा तालीम के लिए सबसे ज़्यादा पैसे रखे गए हैं। 240 अरब रुपए महकमा तालीम के लिए रखे गए हैं, जबकि सेहत के लिए 112 अरब रुपए, अमन अमान के लिए 115 अरब रुपए हैं, एनर्जी के लिए 25 अरब हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए 14 अरब हैं और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए या गरीबों की मदद के लिए 34 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया मंसूर मुगैरी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बजट के बाद महंगाई के पहले झटके का इम्कान। ओगरा ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ाने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे महंगा करने की सिफारिश कर दी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। इस हवाले से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। 16 जून से पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को भेज दी। समरी में पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। हुक्काम का कहना है कि कीमतें बढ़ाने की समरी मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के तनासुब से तैयार की गई है। इस वक्त पेट्रोल पर 4 रुपए 80 पैसे और डीजल पर 5 रुपए 14 पैसे लेवी वसूल की जा रही है। ओगरा की समरी मंजूर हुई तो डीजल की कीमत 114 रुपए 26 पैसे, जबकि 1 लीटर पेट्रोल 112 रुपए 76 पैसे में दस्तयाब होगा। वजीर आज़म इमरान खान समरी की हतमी मंजूरी या मुस्तरद करने का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जख्मी हेड कांस्टेबल की फर्ज शनासी पर वजीर आज़म की शाबाशी, हौसला अफजाई के लिए इनाम देने का भी ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। एक आदमी जब इस तरह का आवाम के लिए खड़ा होता है और इस तरह कुर्बानी अपनी देता है, सारी पुलिस का इमेज उठ जाता है। ये है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल कैसर शकील, जो दौरान ड्यूटी जख्मी हुए। 2 दिन बाद उसी हालत में वापस आकर ड्यूटी पर हाजिर हो गए। पट्टी बंधे बाजू के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बात वजीर आज़म तक भी पहुँच गई। मैंने खास आपको बुलाया था मुबारक देने के लिए, हम सबको बड़ी खुशी, हमने तुम्हें इनाम भी देना है इसका। कैसर शकील 9 जून को IJP रोड पर ड्यूटी कर रहे थे कि सिग्नल पर गाड़ी की टक्कर से जख्मी हो गए। फर्ज शनास एहलकार ने 2 दिन से ज्यादा तिब्बी रुखसत लेना गवारा न किया। हम तो अपने जज्बे के साथ ड्यूटी करते हैं कि हमने इसकी हालत माना है। मेरे वज़ीर आज़म 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है और लोगों की खिदमत कर रहा है, तो मैं भी खिदमत करूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कैसर शकील की फर्ज शनासी तमाम सरकारी एहलकारों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। तो सिंध हुकूमत के अहम फैसले, 6ठी से 8वीं तक स्कूल कल से खुल जाएंगे। आपको बताएं कि 21 जून से प्राइमरी क्लासेस भी खुलने का इम्कान है। सिंध में कारोबार सिर्फ इतवार के रोज़ बंद होगा। वज़ीर आला का बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी होने का नोटिस। IG सिंध और वजारत दाखिला को कार्रवाई की हिदायत। वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम बंद कर देंगे। नासिर हुसैन शाह की जानिब से ऐसा कहा गया। सिंध हुकूमत के ये अहम फैसले हैं। 6ठी से 8वीं जमात तक स्कूल कल से खुल जाएंगे। खेल के बारे में जानिए। यूरो कप में जमहूरिया चेक और नेदरलैंड्स ने अपने अपने मैचेस जीते। कोपा अमेरिका में ब्राजील ने वेनेजुएला को हरा दिया। और गिलगित बल्तिस्तान कुदरती आबशारों का मस्कन है। समग्र नुमाइंदे मंजर शिगरी आज आपको एक खूबसूरत मगर गुमनाम आबशार की सैर कराएंगे अपनी इस रिपोर्ट में।
ये है एक खूबसूरत मुकाम, गिलगित का मदापाती इलाका, गांव गोइची का गुमनाम आबशार बजोटो। ऐसा हुस्न जो सहर तारी कर दे, नरम मुलायम ठंडी हवाएं जो दिल लुभाएं। पानी क्या गिरता है, जल तरंग सा बचता है, पत्थरों में राह बनाता शफाफ पानी तरोताजा कर देता है। गांव से 20 मिनट की पैदल मुसाफत पर सारी थकन राहत बन जाती है। ये बिल्कुल अनएक्सप्लोर वाटरफॉल है, आप लोगों को यहाँ विजिट करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है, हाइट भी बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई, समा ने खोज लगाया और बजोटो आबशार तक पहुंच गया। जून के महीने में भी यहाँ पर आकर मुझे ठंड लग रही है और बहुत अच्छा ज़बरदस्त और खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा आबशार है यहाँ। बजोटो मुकामी जुबान में खौफनाक को कहा जाता है। हुकूमत अगर आबशार तक 500 फीट सड़क तामीर कर दे तो इस गुमनाम आबशार तक सयाहों का आना जाना लगा रहे। मंदर शिगरी, समा, गोइचिगा।